कबीरदासी द्वारा सतगुरु के प्रति आभार। यह सब है प्रभु कृपा तुम्हारी, मैं मलिन पापी अति भारी। करके दया प्रभु आप ही आए, पकड़ बाह मृत्यु से बचाए। सृष्टि विकास। अब साहब मुझको ये बताओ, अमर लोक क्या है समझाओ। लोकदीप मुझको समझाओ, प्यास शिष्य की प्रभु बुझाओ। कौन से दीप हंस करे वास, कौन से दीप पुरुष करे वास। कौन सा भोजन हंस है करते, कौन सी वाणी वहाँ बोलते। कैसे पुरुष ने लोक बनाया, दीप का कैसे विचार आया। तीन लोक की कथा बताओ, गुप्त भेद सब मुझे सुनाओ। काल निरंजन किस विधि आए, कैसे 16 पुत्र रचाए। कैसे 4 खानी वो बनाए, कैसे काल को जीव थमाए। कैसे शेष और कूर्म बनाए, कैसे मीन 12 रचाए। 3 देव किस विधि से आए, कैसे धरा आकाश बनाए। चंद्र सूर्य कैसे आए नभ में, कैसे तारे चमके जग में। किस विधि से ये शरीर बनाया, कैसे इस सृष्टि को चलाया। गुरु उत्पत्ति रहस्य बताओ, मन में है जो शंका मिटाओ। आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा कर निज दास पे। ज्ञान का प्रकाश करिए, मुक्ति मिले यम त्रास से। प्रभु सभी वर्णन करो, दास मुझको जान के। सत्य वक्ता सतगुरु तुम, समझूं सब सच मान के। वचन सत्य है आपके, तभी प्रिय मुझे वो लगे। लीला अपरंपार आपकी, धन्य भाग दर्शन दिए। तब कबीरदास जी कहते हैं, शिष्य आप सा बिरला होता, इसलिए भेद में तुम्हें सुनाता। उत्पत्ति का रहस्य बताऊं, आदि से अंत तलक समझाऊं। सृष्टि के आदि में क्या था, तब की बात सुनो धर्मदास। नहीं थे पृथ्वी पाताल आकाश, नहीं थे कूर्म बराह और शेष। नहीं थे शारदा गौरी गणेश, नहीं थे तब ये निरंजन राजा। जिसने जीव मोह उलझाया, 33 कोटि नहीं थे देवता। और बताऊं तुमको मैं क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे। शास्त्र और वेद पुराण नहीं थे, आदि पुरुष में सब थे समाये। जैसे वट के नीचे छाए, आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनि, कोई जिसको ना जानता। सृष्टि के विस्तार का तुमको और दूं मैं प्रमाण क्या। वेद चारों नहीं जानते, सत्य पुरुष की कहानियां। वेद का तब मूल ना था, कहे पुरुष को कथनियां। निराकार के भेद वेद ये जाने नहीं। ज्ञानी वेदों को माने ना, जग वेदों पे चले यही। सत्य पुरुष की रचना। सत्य पुरुष जब तक ना आए, कारण साधन नहीं बनाए। संपुट कमल में थे ये बसते, अदेह पुरुष भी वहीं थे रहते। इच्छा हुई तो अंश उपजाए, अंशों को देख बहुत हर्षाए। पहले पुरुष किए शब्द प्रकाश, दीप लोक रच किए निवास। चारों पायों का रचा सिंहासन, उस पे रचना दीप पुण्य पावन।
सकल कलाएं ले बैठे जहाँ, प्रगति सुगंध वासना वहाँ। पुरुष कामना मन में लाए, सहस्त्र 88 दीप रचाए। सभी दीपों में सुगंध समाई, बहुत ही जो की मन को भाई। 16 सुत का प्रकट होना। दूजा शब्द जो पुरुष सुनाए, उससे कूर्म प्रकट हो आए। तीजा शब्द जो पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत आया प्यारा। शीश झुका सम्मुख वो आए, दीपों में रहने की आज्ञा पाए। चौथे शब्द किए वो जब ही, विवेक नाम सुत उपजा तब ही। पांचवा शब्द पुरुष ने उचारा, काल निरंजन लिए अवतारा। तेज अंग से काल था आया, तभी तो सब जीवों को सताया। जीव तो अंश पुरुष का होता, वह ना जन्मे और ना मरता। छठा शब्द जब पुरुष सुनाए, सहज नाम के सुत तब आए। सातवें शब्द आए संतोष, देकर दीप किए परितोष। आठवां शब्द जो पुरुष पुकारे, सूरत स्वभाव आया द्वारे। नौवें शब्द आनंद अपार, 10वें शब्द क्षमा अवतार। 11वें शब्द नाम निष्काम, 12वें शब्द जल रंगी नाम। 13वें से अंचित थे आए, 14वें शब्द से प्रेम रचाए। 15वें शब्द से दीन दयाल, 16वें से सुत धीरज विशाल। 17वें से योग संतायन आए, एक नाल से 16 सुत पाए। शब्द से ही बड़ा उनका आकार, शब्द से लोक दीप विस्तार। देखे अगर अमृत का आहार, दीप दीप में दिया बैठार। अंशों की शोभा कला अनंत, होता वहाँ सुख सदा बसंत। अंशों की शोभा गम अपार, जिसका कोई पाए ना पार। सब सुत करें पुरुष का ध्यान, अमृत आहार का करते पान। इस तरह ये 16 सुत आए, धर्मदास जो तुम्हें बताए। दीपों की है अनंत शोभा, नहीं जो वर्णन हो सके। अमित कला अपार अद्भुत, सुतों की शोभा कौन कहे। पुरुष के ही तेज से वो दीप प्रकाशित हैं सब। एक रोम सम प्रकाश हो, जले सूर्य चंद्र करोड़ तब। सत्यलोक आनंद धाम, शोक मोह दुख वहाँ नहीं। हंस करे विश्राम, पुरुष दर्श अमृत का पान। निरंजन की तपस्या और मानसरोवर तथा शून्य की प्राप्ति। इस विधि गए बहुत दिन बीत, उसके पीछे थी ये रीत। धर्मराज किए ऐसा तमाशा, समझाऊं तुमको धर्मदासा। युग 70 सेवा में बिताए, एक पैर पर ध्यान लगाए। देख तपस्या उसकी भारी, हुए प्रसन्न पुरुष अति भारी। निरंजन के प्रति सत्य पुरुष का वचन। पुरुष अपनी आवाज सुनाए, पूछा क्यों मेरा ध्यान लगाए। बोले धर्म तब शीश झुकाए, दो स्थान जहाँ बैठूं जाए। सत्य पुरुष वचन। बोले पुरुष जाओ सुत वहाँ पे, मानसरोवर दीप जहाँ पे। निरंजन का जाना, पुनः तपस्या करना। चले धर्म तब मानसरोवर, करते हर्ष अति प्रसन्न होकर। मानसरोवर पर वो आए, मन में बहुत आनंद मनाए। फिर से ध्यान पुरुष का लगाया,
70 युग फिर समय बिताया, एक पैर पर खड़े रहे काल, हुए पुरुष यह देख दयाल। सत्य पुरुष वचन। पुण्य दीप हुआ सुंदर भारी, महके सुगंध वहां पे प्यारी। जाओ सहज तुम धर्म के पास, पूछो क्या है अब उसे आस। सेवा निरंजन ने अति की है, इसलिए उसे जगह वो दी है। अब क्या चाहे पूछो जाके, हमें बताना फिर यहाँ आके। सहज का निरंजन के पास आना। चले सहज तब शीश नवाई, धर्मराज जहाँ पहुँचे जाई। बोले भाई बात सुन मेरी, खुश है पुरुष सेवा से तेरी। अब क्या मांगो बताओ मुझसे, पुरुष ने भेजा पूछने तुझसे। तब निरंजन ने कहा, सहज हो तुम मेरे बड़े भाई, करो पुरुष से विनती ये जाई। इतनी जगह ना मुझको भाए, जगह कोई बड़े हिस्से में आए। मेरे मन में ये है अभिलाषा, देख के देश करे पूरी आशा। या तो करे देवलोक हमारा, या दे देश अलग कोई न्यारा। सहज के वचन सत्य पुरुष से। चले सहज सुन धर्म की बात, बोले पुरुष से सुनो हे नाथ। जो उनको थे धर्म बताए, सहज पुरुष को सभी सुनाए। तब सत्य पुरुष ने कहा, सुने सहज के तब वचन, जब पुरुष ये कहने लगे। धर्म से संतुष्ट हैं हम, वचन मेरे वो अब सुने। लोक तीनों दीने उसको, शून्य देश बसाए वो। करे रचना जा वहाँ, सहज जा करके कहो। जाओ सहज शीघ्र तुम, यह कह के आओ धर्म से। दिया शून्य का राज, रचना वो जाकर करे। सहज वचन निरंजन प्रति। आए सहज और वचन सुनाए, सत्य पुरुष जो उन्हें समझाए। तब कबीरदास जी ने कहा, तीन लोक उस पल में दीने, सेवा देख पुरुष दया कीने। सुन के वचन धर्म हर्षाए, मन में मगर संशय भी आए।